हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्लिप डिस्क के बारे में। यह एक बहुत ही गंभीर विषय है। आजकल बहुत सारे रोगी बहुत सारी मोटी मोटी फाइल्स लेकर के आते हैं और स्लिप डिस्क की जैसी समस्या से ग्रस्त होते हैं। केवल बुजुर्ग ही नहीं, आजकल बहुत सारे युवाओं के अंदर भी स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम के कारण काफ़ी ज़्यादा परेशानी महसूस हो रही है और अक्सर ऐसे पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा पेन किलर्स, NSAIDs, एंटी इन्फ्लामेटरी, एलोपैथिक ड्रग्स पे डाला जाता है, जिससे कि इनकी हालत और ख़राब होती जा रही है। और इसके बाद केवल ऑप्शन जो है सर्जरी का दिया जाता है, जो कि बिल्कुल भी सही ऑप्शन नहीं है। तो बहुत सारे पेशेंट्स को स्लिप डिस्क का नाम तो पता है, परंतु स्लिप डिस्क क्या होती है, किस कारण से होती है, इसके बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। तो आज हम आपको बताएंगे कि स्लिप डिस्क क्या होता है और किस वजह से ये बनता है और इसके क्या क्या लक्षण होते हैं और किस तरीके से इसको पूरी तरह आयुर्वेद के माध्यम से ठीक किया जा सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्लिप डिस्क के बारे में कि जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारे वर्टेब्राज होते हैं। ये हमारी कमर की हड्डियां होती हैं। इनके बीच में ये जेली नुमा डिस्क स्ट्रक्चर होता है। यह एक तरीके से इन हड्डियों के लिए एक कुशन का काम करता है। किसी भी तरीके के जर्क से बचाने के लिए यह डिस्क जो है हेल्प करती है इन हड्डियों के लिए। परंतु ये इसके साथ साथ अंदर एक स्पाइन होती है और स्पाइन से निकलती हुई ये येलो नर्व्स आप देख रहे हैं। ये नर्व्स हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में जाकर के अपने सेंसेशन का काम करती हैं। परंतु बहुत सारी सिचुएशंस में किसी तरीके की चोट लगने में, पोषण की कमी की वजह से, झटका लगने में, जर्क लगने में ये जेली नुमा स्ट्रक्चर अपने सामान्य स्थान से बाहर निकल जाता है और ये नर्व्स के ऊपर एक तरीके का दबाव बनाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पूरी की पूरी स्पाइन है। ये हमारे सर्वाइकल से लेकर कोक्सिक्स तक ये सारे के सारे वर्टेब्राज हैं। जैसा कि ये देख सकते हैं, ये हमारे वर्टेब्राज हैं और ये हमारी नर्व्स निकल रही हैं। ये एक सामान्य जो है हमारे वर्टेब्राज और डिस्क की स्थिति है। परंतु जब ये डिस्क अपने सामान्य स्थिति से बाहर निकल करके यहाँ पर जो है नर्व्स के ऊपर प्रेशर बनाती है, तब यह नर्व ही स्लिप डिस्क कहलाती है और धीरे धीरे जो है ये पेन की स्थिति को पैदा करती है। किस प्रकार से? जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ से जो ये नर्व्स निकल रही हैं पूरी एड़ी तक आती हैं। तो जब ये डिस्क इन नर्व्स के ऊपर दबाव बनाती है तो पूरी बैक रीजन में और पूरी टांग के अंदर ये जो रेडनेस का साइन देख रहे हैं, ये दर्द की स्थिति को दर्शा रहा है। तो इस प्रकार से पूरी कमर और पैरों के अंदर दर्द की स्थिति स्लिप डिस्क की वजह से बन जाती है और लॉन्ग ड्यूरेशन में दर्द के साथ साथ यह धीरे धीरे झंझनाहट, सुनपन जैसी स्थिति भी बनती चली जाती है और धीरे धीरे यहाँ की मांसपेशियाँ वीक होती चली जाती हैं और पेशेंट को बहुत सारी तकलीफें महसूस होती हैं, उसको चलने में, और उसको लगातार पेन की स्थिति बनी रहती है। इन स्थितियों में भी आप देख सकते हैं, इन फोटोज़ में भी आप देख सकते हैं किस तरीके से मसल्स जो हैं वो पूरी तरह अफेक्टेड होने लग जाती हैं। अगर हम बात करें कि कारण क्या हैं, तो कारणों में तो बेसिक कारण यही आता है कि किसी भी तरीके के जर्क लग जाने की वजह से और किसी भी तरीके के चोट की वजह से, कुछ लोगों में मोटापे की वजह से, और इसके साथ साथ किसी भी तरीके के तनावपूर्ण स्थिति, लगातार पोस्चर की वजह से भी ये स्लिप डिस्क जैसी समस्याएं बनती हैं। और अगर इसको हम आयुर्वेद के अनुसार समझें तो आयुर्वेद के अनुसार बॉडी के अंदर स्टिफनेस आ जाती है वात की वृद्धि की वजह से, और वात की वृद्धि की वजह से ये सारी स्लिप डिस्क जैसी समस्याएं हमारी बनती हैं। अब बात करें लक्षण में तो ये बेसिकली दर्द हो जाना, सुन्नपन रहना, झंझनाहट महसूस होना, चलने में तकलीफ महसूस होना, ये सब चीज़ें लगातार लक्षण दिखाई देते हैं। और इसके साथ साथ जरूरी नहीं है कि ये कमर के जो हमारे निचले हिस्से की अंदर ही जो है स्लिप डिस्क हो, सर्वाइकल रीजन में भी स्लिप डिस्क जैसी समस्याएं अक्सर देखी जा रही हैं। बहुत सारे पेशेंटों में सर्वाइकल के जो स्पाइन होते हैं, सर्वाइकल के स्पाइन के अंदर भी जो है डिस्क बाहर निकल जाती है और इससे
पूरे हाथ में दर्द, झंझनाहट, गर्दन में दर्द जैसी स्थिति भी पैदा हो जाती है और लोअर बैक रीजन में पेन और पैरों में दर्द की स्थिति भी स्लिप डिस्क की वजह से बनती है। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो जैसे कि अक्सर बहुत सारे रोगी लगातार जो है अंग्रेजी दवाओं का सेवन करते रहते हैं और उनको सही हल नहीं मिल पाता है और लास्ट में उनको सर्जरी के लिए रिकमेंड कर दिया जाता है। परंतु इसके वजह अगर रोगी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को अपनाए तो वह पूरी तरह से ठीक हो सकता है। अगर हम बात करें कि आयुर्वेद में इलाज क्या है, तो आयुर्वेद में सबसे मुख्य इलाज तो यही बनता है कि जो भी चीज़ें आयुर्वेद के अनुसार वात की स्थिति को बढ़ाती हैं उनका अपने जीवन में से, खान पान में से उनका जो है निदान का परिवर्जन करना है, उनको हटाना है और अपने आहार विहार को थोड़ा सा सही करना है। इसके साथ साथ कुछ ऐसे आयुर्वेदिक मेडिसिन्स होती हैं जो वात की स्थिति को कम करने में, पेन की स्थिति को कम करने में काम करती हैं और लोकल नर्व्स को जो है एक तरीके से पोषण देने के लिए काम करती हैं। इसके साथ साथ कुछ आयुर्वेदिक थेरेपी जैसे मात्रावस्थी, कटिवस्थी, पोटली, इनके माध्यम से भी स्लिप डिस्क की समस्या को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। जैसे मात्रावस्थी में आप देख सकते हैं कि एक पेस्ट बना करके उस लोअर बैक रीजन के अंदर कुछ ऑयल को फिल किया जाता है जो हमारे स्किन के रिसेप्टर्स के माध्यम से हमारे अंदर जो है एब्जॉर्ब होता है, हमारी मसल्स को स्ट्रेंथन करता है और हमारे नर्व्स को न्यूट्रिशन देता है, जिससे कि पेन की स्थिति तो कम होती ही है और जो है न्यूट्रिशन भी मिलता है। अब बात करें कि आयुर्वेदा ट्रीटमेंट को ही क्यों प्रेफरेंस दी जाए, तो बेसिक चीज़ें मैं पहले भी बता चुका हूं। आयुर्वेदा ट्रीटमेंट के अंदर किसी भी तरीके के पेन किलर, स्टीरॉइड्स आदि मेडिसिन नहीं दी जाती हैं जो कि हमारे किसी भी तरीके के मेटाबॉलिज्म को, किडनी को, लीवर को अफेक्ट नहीं करती हैं। इसके साथ साथ जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट दिया जाता है वह मेटाबॉलिज्म को भी इम्प्रूव करता है और न्यूट्रिशन भी देता है। और इसके साथ साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के माध्यम से जो वर्टिब्राज की ड्राइनेस है, डिस्क की जो ड्राइनेस है उसको भी कम किया जाता है, जिससे कि जो है वर्टिब्राज की और डिस्क की जो डीजेनरेशन की स्थिति है, उसके घिस जाने की स्थिति है, उसको भी काफ़ी हद तक बेहतर किया जा सकता है। और स्लिप डिस्क के बाद जैसे डिस्क डीजेनरेशन की जो स्थिति है उससे भी बचा जा सकता है। तो स्लिप डिस्क के पेशेंट लगातार आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट जिसमें मेडिसिन्स, निदान परिवर्जन और आयुर्वेदिक थेरेपीज के माध्यम से पूरी तरह अपनी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। धन्यवाद।